नमस्कार दोस्तों, ग्लिम्स ऑफ स्टोरी में आप वीडियो का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लॉन्गिट्यूड्स को डिस्कस करेंगे। लैटिट्यूड्स को हम लोग पिछले यानी कि पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा पार्ट 2 जिसमें हम डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर को। देशांतर यानी कि जो हिंदी प्रोनाउंसिएशन होता है लॉन्गिट्यूड का। और ये मैंने बताया था कि मैं एक प्री सीरीज तरीके से चलाऊंगा ऑफ द टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जोग्राफिकल फीचर्स, बिकॉज ये जो हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ जोग्राफिकल फीचर्स, इसमें बहुत कुछ पढ़ते हैं। इवन विथ बेसिकली हम मैप्स को ही समझते हैं और भी इसमें ग्लोब्स बहुत सी चीज़ें हम लोग समझते हैं, लेकिन इसको समझने से पहले हमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स को समझना होगा। तो एक है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स और दूसरा हमारा मोशंस ऑफ अर्थ। मोशंस ऑफ अर्थ मीन्स हमारा हो गया रोटेशन और रेवोल्यूशन। जो अर्थ मतलब घूमती है, जो वो मोशन दिखाती है, जिस मोशन में वो चलती है, जो दो मोशंस है ना उसके, एक है हमारा रोटेशन और दूसरा है रेवोल्यूशन। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने। तो लैटिट्यूड्स को तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले पार्ट में, लॉन्गिट्यूड को हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अब आप इस पिक्चर को देखिए, ये दोनों डायग्राम्स हैं हमारे अर्थ की। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी। और ये हमने बताया था कि जितनी भी लेटी लाइंस हैं इन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड। लेटी लाइंस लैटिट्यूड। और ये जितनी लंबी लाइंस हैं इन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये हम लोगों ने समझा, ये हमारी लॉन्गिट्यूड है और ये हमारी लैटिट्यूड है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि ये दोनों इमेजिनरी लाइंस हैं, दे आर नॉट एक्चुअली ड्रॉन ऑन अर्थ सरफेस। ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ये अर्थ पे नहीं है, ये अर्थ पे एक्चुअली में नहीं है, हम लोगों ने फिजिकली ड्रॉ करी है। बिकॉज लोकेशन ही वो बिकॉज है, लोकेशन की ही वजह से हम लोगों ने इसे ड्रॉ किया था। प्राइम हमारा यूज तो लोकेशन था, लेकिन इसके बाद हम लोगों ने हीट जोन्स बनाए विथ यूज ऑफ लैटिट्यूड्स। और टाइम, या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइम और लॉन्गिट्यूड का बहुत ही बड़ा रिलेशन है। इस रिलेशन को हम इसी वीडियो में समझ लेंगे, टाइम और लॉन्गिट्यूड का तो क्या रिलेशन है मैं बताता हूँ। तो टाइम का भी काफ़ी यहाँ पर वो है, यूज़ है हमारा। तो इसी वजह से हमें समझना होगा लॉन्गिट्यूड को भी। लॉन्गिट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लैटिट्यूड भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने बताया था कि लोकेशन, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जो जिस कोऑर्डिनेट पे कोई जगह पड़ेगी उसे हम कहेंगे वो इस एरिया में पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये हमारी एक लॉन्गिट्यूड है, ये हमारी एक लैटिट्यूड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक जगह पड़ रही है, हम इस लैटिट्यूड को, इस लॉन्गिट्यूड को कहते हैं 10 डिग्री वेस्ट और इस लैटिट्यूड को कहते हैं 15 डिग्री नॉर्थ। तो ये हम इसे क्या कहेंगे, तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 15 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री वेस्ट। ये इसकी हमारी एक लॉन्गिट्यूड हो जाए, कोऑर्डिनेट हो जाएगी। क्योंकि ये 15 डिग्री नॉर्थ हमारा लैटिट्यूड है और ये 10 डिग्री वेस्ट हमारा लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, ये हम लोगों ने समझ लिया था। ये कोऑर्डिनेट्स होता है, ये जॉइंटली लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जॉइंटली मिलकर हमें देते हैं। वेराज लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का कोई स्पेसिफिक भी यूज़ होता है, जहाँ पर हम लैटिट्यूड को हीट जोन्स के लिए समझते हैं, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। और इस वीडियो में हम टाइम को समझेंगे। और भी बहुत ऐसे हैं, बट प्राइमरली हीट जोन्स और टाइम ही दो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम ये पिक्चर देखते हैं। दोस्तों, ये जो हमारे ये है क्या कहते हैं लैटिट्यूड्स, उसमें से ये जो बीच वाली लैटिट्यूड आप देख रहे हो, ये बीच वाली, इसे हम कहते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इससे हम नाम दिए हैं प्राइम मेरिडियन का। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने 0 डिग्री लैटिट्यूड को, 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम लोगों ने नाम दिया था इक्वेटर। इक्वेटर जैसे कि हम लोगों ने उसको नाम दिया था, वैसे ही हम 0 डिग्री इक्वेटर, तो वैसे ही 0 डिग्री
लॉन्गिट्यूड को हम नाम देते हैं हमारा प्राइम मेरिडियन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है आप लोग के दिमाग में कि भाई वाई प्राइम मेरिडियन, वाई प्राइम मेरिडियन, ठीक है, वाई प्राइम मेरिडियन हम मानते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का मतलब ये लॉन्गिट्यूडनल वे में काट रहा है अर्थ को दो हिस्सों में, एक हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर और एक हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी कि ये हमारा पश्चिमी गोलार्ध, यानी वेस्टर्न हेमिस्फीयर हमारे पश्चिमी गोलार्ध और ये हमारा पूर्वी गोलार्ध। तो ऐसा क्यों है, क्यों हम प्राइम मेरिडियन को मानते हैं? सबसे बड़ी बात, ये ग्रीनविच नाम की इस जगह से पास होता है और ये ग्रीनविच एक लौती ऐसी जगह है जहाँ पर नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है और यूरोप, ये जो दो कॉन्टिनेंट्स हैं, यहाँ पे सनराइज एक ही जगह होता है। मतलब एक दोनों का समय यहाँ पर आके बराबर हो जाता है, समझ रहे हो आप? इन दोनों का यहाँ पर आते इन दोनों का समय बराबर हो जाता है। तो इसी समय को देखते हुए, इसी एरिया को देखते हुए ग्रीनविच एरिया, आप याद रखिएगा ग्रीनविच में ऐसा होता है, लंदन के पास है। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने बोला कि ठीक है भाई, इसी को हम लोग मान देते हैं प्राइम मेरिडियन, इसीलिए इसे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। इसी को हम मान लेते हैं हमारे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यही अर्थ को दो हिस्सों में काटता है बीच से, हमारा प्राइम मेरिडियन। मेरिडियन क्यों हम लोग कहते हैं भाई प्राइम लॉन्गिट्यूड क्यों नहीं कहते? क्योंकि बिकॉज लॉन्गिट्यूड इज इक्वल्स टू मेरिडियंस, लॉन्गिट्यूड्स को हम लोग मेरिडियंस भी कहते हैं। और जो हमारा प्राइम मेरिडियन नाम का ये जो लैटिट्यूड है, ये सबसे पहले यूरोप से पास होता है, फिर अफ्रीका से पास होता है एंड देन इट फाइनली कम्स टू अंटार्कटिका। और ये जितने भी हमारे लैटिट्यूड्स हैं, ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल चलते हैं, मतलब ये 90 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक चलते हैं। आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दी। अब आप इस इमेज को देखिए, ये काफ़ी अच्छी इमेज है। अब हम लोगों ने ये तो समझ लिया था कि इनको कहते हैं मेरिडियंस, लॉन्गिट्यूड्स आर ऑल्सो नोन एज मेरिडियंस, हम मेरिडियंस कहते हैं। और ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल, यानी यहाँ तक, ये हमारा साउथ पोल हो गया, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ये लोग हमारे प्राइम मेरिडियन चलती है। नॉट प्राइम मेरिडियन, इवन बहुत से हमारे लॉन्गिट्यूड्स चलते हैं। अब ये मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो आप इस इमेज में देख रहे होगे कि ये जितने भी हमारे लॉन्गिट्यूड है ना, ये फुल सर्कल्स नहीं है। यस, ये फुल सर्कल्स नहीं है हमारे, ये हाफ सर्कल्स हैं, ये आधे सर्कल्स हैं। और एक पॉइंट ये भी, ये पैरेलल नहीं है, बिकॉज ये एक ही पॉइंट से शुरू होते हैं और एक ही पॉइंट पे आके ख़त्म हो जाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो भाई कहाँ से ये पैरेलल हो जाएंगे? पैरेलल मतलब ये एक दूसरे से मिलेंगे, लेकिन ये एक पॉइंट से शुरू हो रहे हैं और एक पॉइंट पर आके ख़त्म भी हो रहे हैं सारे लॉन्गिट्यूड्स, तो इसलिए मैंने पैरेलल भी नहीं कहते। और जो इनका डिस्टेंस है दो लैटिट्यूड्स का, वो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होता है और पोल्स में सबसे कम हो जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे के पास जाते रहेंगे। जब ये इक्वेटर पर आते हैं तो काफ़ी एकदम अपने हाईएस्ट डिस्टेंस पे पहुंच जाते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पे ये लोग पहुंच जाते हैं, जो कि अराउंड 111 किलोमीटर्स की होता है। अराउंड 111 किलोमीटर्स, एग्जैक्टली नहीं, लेकिन हाँ 111 किलोमीटर्स के आसपास दो लॉन्गिट्यूड्स का डिस्टेंस होता है एट इक्वेटर। और जैसे जैसे ये पोल्स की तरफ जाएंगे ये और छोटा होता जाएगा और फाइनली किसी ना किसी पोल पे आके ये मीट कर जाएंगे, वेदर इट्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पर ये जुड़ जाएंगे, जिससे मीट करेंगे। तो एक और पॉइंट मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में, जो कि टाइम से रिलेटेड है। अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब आप इस मैप को देखिए। अब हम समझते हैं टाइम को। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड इज टाइम। टाइम से पहले हम लोग को एक चीज़ ये समझना होगा कि भाई कितने लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। हाँ, लैटिट्यूड्स को तो हमने बोल दिया था कि भाई 181 होते हैं, और आपको ये भी पता होगा कि 0 डिग्री इस लॉन्गिट्यूड से हम लोग 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री
यहाँ पर ये हो गया 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट तक जाते हैं। सॉरी, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारी ईस्ट हो गई, ये हमारी वेस्ट हो गई। तो अब हम लोग को ये चीज़ तो पता है कि 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्ट होता है, 180 डिग्री वेस्ट होता है। तो हम ये क्या ये कहेंगे कि भाई 180 वेस्ट 180 डिग्री ईस्ट और प्लस हमारा एक ये प्राइम मेरिडियन, ये हो जाएगा 361। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। ये होता है 180 प्लस 179 प्लस 1, यानी कि ये जो 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है ना हमारा, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट और वेस्ट ये दोनों एक ही है। जब आप अर्थ को ऐसे तो आपको मैप खुला खुला दिख रहा है, जब आप इसको फोल्ड करोगे, विजुलाइज करो इस मैप में, आप इस मैप में विजुलाइज करो, ये जो 180 डिग्री की लाइन है वो एक ही है। जब आप विजुलाइज करोगे इस मैप में आप देखोगे। और एक और चीज़, ये प्राइम मेरिडियन के पीछे ये जो ये निकलती है ना, यही है हमारी 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जिसको नाम दिया गया है इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन, इसी को हम लोगों ने नाम दिया है। ये हमारा प्राइम मेरिडियन की पीछे वाली हमारी लॉन्गिट्यूड होती है, यही हमारी 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ये अलग अलग नहीं है। जब आप अर्थ को ऐसे बीच से फाड़ दोगे तो आपको ये दो अलग अलग दिखेंगी, जैसा कि इस मैप में आपको दिख रहा है। तो इस हिसाब से हमारा कुल मिलाकर 360 ही लॉन्गिट्यूड है। तो 181 लैटिट्यूड्स एंड 360 लॉन्गिट्यूड्स हमारे कुल मिलाकर हो गए। अब मैं एक मिनट आपको इरेज करके अब हम फाइनली डिस्कस करते हैं टाइम को। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट टाइम। तो देखिए, टाइम का जो हमारा रेफरेंस होता है वो हम लेते हैं यही हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसको हम लोग कहते हैं GMT। GMT मतलब ग्रीनविच मीन टाइम। यहाँ लिख देता हूँ, GMT मतलब ग्रीनविच मीन टाइम। GMT मीन्स ग्रीनविच मीन टाइम, ये होता है ग्रीनविच का मतलब। तो यहाँ से हम टाइम को गिनते हैं और हर 15 डिग्रीज जब हम ईस्ट की तरफ जाएंगे, हर 15 डिग्रीज जब हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो ग्रीनविच मीन टाइम से 1 घंटा वो देश आगे चलेगा। और जब हम हर 15 डिग्रीज वेस्ट में जाएंगे तो ये -1 आवर का फर्क आ जाएगा, -1 आवर का यहाँ पर फर्क हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हर 15 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड को जब हम डिस्टेंस करेंगे को मतलब इधर उधर करेंगे तो 1 घंटे का फर्क आ जाता है। तो जब हम ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे यानी कि इस तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर समय 1-1 घंटे से आगे बढ़ता रहेगा हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और जब हम इधर वेस्ट की बात करते हैं, वेस्ट की, तो यहाँ पर हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड में 1-1 घंटा कम होता जाएगा। राइट, तो इस हिसाब से हम लोग को एक चीज़ ये तो पता चल गई कि कितने डिग्री पे कितना आवर्स का डिफरेंस आता है। अब बहुत सी कंट्रीज़ को आप देखोगे कि उनके टाइम जोन्स होते हैं। टाइम जोन इन द सेंस कि मतलब इस तरीके से उनका टाइम जोन होता है कि जैसे कि वो एक स्टैंडर्ड मेरिडियन मान ले, जैसे इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन ये है हमारा 82.5, ये मतलब ये 90 डिग्री हो गया, इसी के आसपास देख लो ये वाला होगा हमारा। तो ये इंडिया का स्टैंडर्ड, इंडिया का ये मीन टाइम, ये हमारा लॉन्गिट्यूड है। क्योंकि हमारे में से जो हमारा लॉन्गिट्यूड होता है वो एक ही ऐसा लॉन्गिट्यूड को मानते हैं। ये हमारा हो गया लॉन्गिट्यूड, जो कि यहाँ से हम लिखते हैं लॉन्गिट्यूड हो गया। अब ये ग्रीनविच मीन टाइम से कितना हो गया, जैसे कि 82.5 है तो ये 5.5 आवर्स का डिफरेंस आता है। तो जो भारत का जो टाइम जोन है या जो भारत का जो टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 आवर्स ज़्यादा आगे चलता है। और अब जितना इस जगह उतना होता है। तो यहीं से बहुत से कंट्रीज जो बहुत बड़ा एरिया रखती है ना, उनमें बहुत से ऐसे लॉन्गिट्यूड्स पास होते हैं जो 15 से डिविजिबल होते हैं। बहुत से ऐसे लॉन्गिट्यूड्स पास होते हैं जो 15 से डिविजिबल होते हैं। तो वो क्या करते हैं ना, उस पर्टिकुलर एरिया को एक टाइम जोन बनाते हैं कि यहाँ पर एक टाइम होगा, इसके बाद फिर दूसरा टाइम होगा, फिर इस एरिया में हमारे इस एरिया से इस एरिया तक ये टाइम हो जाएगा। तो वो टाइम जोन्स बनाते हैं।
तो रशिया के पास है आज के समय 11 टाइम जोन्स एंड यूएसए के पास है आज के समय 6 टाइम जोन्स। ये बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, ठीक है। तो रशिया 11 टाइम जोन्स रखता है क्योंकि यहाँ पर इतने लॉन्गिट्यूड गुजरते ना, इतने लॉन्गिट्यूड्स आते हैं यहाँ पर कि इन्हें 11 टाइम जोन्स बनाने होते हैं कि इस जगह तो रशिया के 11 तो रशिया के एरिया में मतलब रशिया कंट्री में 11 जगह अलग टाइम होंगे। मतलब अगर आप मॉस्को में अगर आपका 2 बज रहा है दोपहर के, तो यहाँ पर एक एरिया है मंगोलिया के पास जो रशिया का एरिया होगा वहाँ 8 बजेंगे, 6 घंटे का फ़र्क पड़ जाएगा। तो बहुत फ़र्क पड़ता है आपका। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बहुत बड़ा लैंड एरिया रखती हैं वो ज़्यादा टाइम जोन रखती हैं, उनके एरियाज़ में ज़्यादा टाइम होता है। मतलब ज़्यादा टाइम होने का मतलब कि हर एरिया में एक टाइम जोन के बाद जब दूसरा टाइम जोन आएगा तो वहाँ पर डिफरेंस पड़ जाएगा घंटों का। इंडिया के पास अभी एक ही टाइम जोन है, लेकिन बहुत से ऐसे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिया के पास भी 2 टाइम जोन होने चाहिए। ऑल्दो इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, बाय लैंड बहुत बड़ी कंट्री है इंडिया, खैर अभी तो इंडिया के पास केवल एक ही टाइम जोन है। तो और हम 5.5 आवर्स ग्रीनविच मीन टाइम से आगे चलते हैं। जैसे कि आप इधर देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो भारत का जो हमारा सेंट्रल मेरिडियन है वो है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो अब अगर हम देखें यहाँ से, तो यहाँ से सबसे पहले हमारी 15 डिग्री ये हो गई, यानी कि 1 आवर हमारा ये ऐड हो गया। फिर ये 30 डिग्री है, यानी कि 2 आवर यहाँ पर हो गया। फिर ये आप पॉइंट देख लो, ये हमारा 45 डिग्री है, ये 3 आवर्स यहाँ हो गया। फिर आप देख सकते हैं ये 60 डिग्री है, यहाँ पर ये 4 आवर हो गया। अब ये हमारा 75 डिग्री है, यहाँ पर ये 5 आवर हो जाएगा। अब हम लोगों ने 75 डिग्री तक तो पहुँच गए, और अब हमें कितना पहुँचना है, 7.5 डिग्रीज हमें और ट्रैवल करना है। और 7.5 डिग्रीज जब हम यूज़ करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब 15 का अगर हम हाफ करें तो वो ही निकलता है 7.5 आवर्स, यानी कि आधा घंटा यहाँ पर ऐड होगा, यानी 1 घंटे का आधा, यानी कि 1 आवर का जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 30 मिनट्स। तो यानी कि 30 मिनट्स हमें यहाँ पर और ऐड करना होगा, यहाँ आसपास कहीं है, यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो अब 5 आवर्स तो हम ट्रैवल कर ही चुके हैं, तो प्लस 5 आवर तो वैसे है ही है हमारा, तो प्लस 5 आवर्स प्लस 30 मिनट्स, यानी कि हमारा हो गया प्लस 5 आवर 30 मिनट्स। तो और इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस 5.5 आवर्स, जब हम डेसिमल्स में इसको लिखते हैं। तो आप समझ गए होंगे। और तो यहाँ पर प्लस हम इसलिए लगाते हैं ना, यहाँ पे एक पॉइंट देख रहे हो, प्लस हम यहाँ पर इसलिए लगाते हैं ताकि हमें पता चल सके कि ये ईस्ट में जा रहा है कि वेस्ट, ये ईस्ट में लोकेटेड है कि वेस्ट में लोकेटेड है, क्योंकि वेस्ट में माइनस कर गया। अब जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पड़ रहा है हमारा, अगर इंडिया का ये पड़ता, अगर मान लेते हैं इंडिया कहीं वेस्ट में अगर होता, वेस्ट में अगर मानते हैं, और उस टाइम उनका अगर हम सेंट्रल मेरिडियन लेते 82.5 डिग्री वेस्ट, तो हम ग्रीनविच मीन टाइम से -5.5 आवर्स पर रहते, यानी कि 5.5 आवर्स कम होते, पीछे होते। लेकिन क्योंकि इंडिया ईस्ट में आता है करेंटली लोकेशन ईस्ट में है, और 82.5 डिग्री ईस्ट भारत का लॉन्गिट्यूड है, तो इस हिसाब से प्लस 5.5 आवर्स होते हैं, नॉट -5.5 आवर्स। तो जब हम माइनस लगा देंगे तो मतलब हम वेस्ट में आते हैं, और जब हम प्लस लगा देंगे तो मतलब हम ईस्ट में आते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग डिवाइड करते हैं टाइम्स को वेरियस टाइम जोन्स में। तो इंडिया का एक ही टाइम जोन है जो पूरे इंडिया को कवर अप करता है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2 टाइम जोन्स इंडिया के होने चाहिए। तो लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स फाइनली ख़त्म। मिलता हूँ अगले पार्ट में। प्राइमरीली हम डिस्कस करेंगे रोटेशन और रेवोल्यूशन को। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।